तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बहुत ही क्या बोलूं। आज का जो टॉपिक है, हम आज लेकर आए हैं बॉर्डर 2 का रिव्यू। इसे मैं रिव्यू कहूं कि क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं आप लोग को बता दूं, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया मूवी देखने में। फिल्म की शुरुआत में ही एक भारी माहौल से होती है। रेत से उड़ती धूल, दूर तक फैला बॉर्डर एरिया और बैकग्राउंड में धीमी मगर गहरी देशभक्ति वाली म्यूजिक। यहां से साफ हो जाता है कि कोई हल्की फुल्की फिल्म नहीं, बलिदान की कहानी है। सन्नी देओल की जो एंट्री होती है दोस्तों, सन्नी देओल जैसे मैं करा दूं बॉर्डर पार। वह भारी आवाज, वही आंखों में जुनून, वही डायलॉग डिलीवरी। या कोई रिटायर्ड सैनिक नहीं है, बल्कि अनुभव, एक चलता फिरता हथियार सा लगता है। मरने वालों के लिए उनका किरदार नए जवानों को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि उन्हें सिखाता है कि जंग हथियार से नहीं, हौसले से जीती जाती है। जो नई पीढ़ी के सोल्जर्स दिखाए गए हैं कि यही कहानी में एंट्री होती है एक नई टीम की। वरुण धवन, जो कि ट्रेलर में लग रहे थे थोड़े से ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट एक ऐसा जवान जो देश से ज्यादा अपने साथियों से लड़ना सीखता है, उन्होंने काफी अच्छा किरदार निभाया है। दिलजीत दोसांझ, जो हंसी मजाक में भी देश के लिए जान देने को तैयार है, हंसी मजाक में भी अपने रोल में बखूबी निभाया। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है, बट लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। हान शेट्टी, एक जोशीला ऑफिसर जो पहली जंग में ही परिपक्व हो जाता है। भाई मैंने एक ड्राइंग देखी उनके जहाज पे, देवी माँ की। मान गया दोस्त, मजा आ गया। इन तीनों की केमिस्ट्री फिल्म का दिल है। बहुत ही आनंद। ट्रेनिंग सीन हो, कैंप फायर के पास की बातचीत हो, या घर की याद, या माँ के खत, ये सब फिल्म को सिर्फ वॉर नहीं, इमोशनल ड्रामा बना देते हैं। ये एक इमोशन है मूवी में जो चुपचाप आपके दिल पे वार करता है। एक सीन में जवान चुपचाप वर्दी धोते हुए अपनी मंगेतर की तस्वीर देखते हैं। कहीं माँ का खत आता है, बेटा डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ है। यही वो पल है जहां सिर्फ आंखों से नहीं, सीधे दिल से बात करती है। इसमें एक बलिदान का पल भी दिखाया गया है। एक ऐसा सीन आता है जहां एक जवान शहीद होता है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस तिरंगे में लिपटा शरीर और पूरे थिएटर में सन्नाटा। थिएटर में लोग खामोश हो जाते हैं। यही बॉर्डर 2 अपना सबसे अच्छा और मजबूत वार करती है। क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स की बात करें दोस्तों, तो क्लाइमैक्स ऐसा है जो कि आपके दिलों में हमेशा याद रह जाएगा। आखिरी जंग में सन्नी देओल का जो मोमेंट आता है, भारी डायलॉग, खून से सनी वर्दी और आंखों में आंसू, गुस्सा, ये सीन सीधे 1957 की बॉर्डर की याद दिलाता है। दुश्मन पीछे हटता है, तिरंगा लहराता है और बैकग्राउंड में आवाज, ये धरती वीरों की है। आफ्टर ऑल कहें तो बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान वाले वॉर से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि लेकिन आप एक साथ नहीं कह सकते कि पूरा बनाया गया है। हाँ, जितनी इसकी प्रमोशन की गई थी या जितना इसको बढ़ा चढ़ा, उतनी अच्छी खास ओपनिंग तो नहीं मिली है। बट अगर फाइनली बात करें तो बॉर्डर 2 परफेक्ट फिल्म नहीं है। कहीं रफ्तार धीमी है, कहीं कहानी जानी पहचानी लगती है। पिक्चर शुरुआत में बहुत स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो आपको दहला देगा। लेकिन इस मूवी में जो मेन चीजें हैं वह यह है दोस्तों कि सन्नी देओल की मूवी है। शुरू में सन्नी देओल ने अपने फादर को समर्पित किया, और साथ ही साथ एक इमोशन जो है सच्चा है, देशभक्ति, ईमानदारी है। और सनी देओल का जोश आज भी जिंदा है, वो 2.5 किलो का हाथ पीछे नहीं हटा है। तो जाएं और देखें। ओवरऑल मैं 5 स्टार में से 4 की रेटिंग देता हूँ। काफी अच्छी मूवी है, आप लोग भी देखें। देश की मूवी है और देश के जवानों को सपोर्ट है। तो जय हिंद, जय भारत, और 26 जनवरी की आप लोग को शुभकामनाएं। कमेंट कर कर बताएं कि आप और क्या चाहते थे, या कुछ ऐसे रह गई चीजें जो मुझे तो नहीं लगती कि रह गई हैं, और क्या और होना चाहिए था। साथ ही साथ देशभक्ति के नाम पे जय हिंद जरूर लिखे कमेंट में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
तो देखिए कैसे फिल्म की एंट्री हुई और कैसे लास्ट सीन तो बहुत ही तबाही है। तो आप लोग देखकर बताइए और लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने डाले हैं फिल्म के, बेशक आपको थिएटर में मज़ा आएगा इसे देखने में। 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन एक इंच भी नहीं ले पाओगे, ये वादा है इंडियन आर्मी का। मैं करा दूं बॉर्डर पर। कहती थी कि जब बापू आएगा तो खिंचवा लेंगे, लेकिन बापू तो 48 की जंग के बाद कभी लौटा ही ना। तो दुश्मन बुरा मान गया, अब तो लड़ाई करके ही समझाना पड़ेगा उन्हें। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। लेकिन फिक्र मुझे जंग का नहीं है, तुम्हारा है, मेरा क्यों भाई? मैं तो तेरे लिए 1 मिनट का मौन रख रहा था, मरने वालों के लिए रखना पड़ता है। ओए बकवास तो कर, ओए बकवास तो तुम कर रहे हो 23 सालों से। इस पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे और कश्मीर की रट लगा रखी है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। तुम हमें हराने की बात कर रहे हो। अरे कश्मीर तो छोड़, ये ब्रिज लेकर दिखाओ। तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन एक इंच भी नहीं ले पाओगे, ये वादा है इंडियन आर्मी का। ये वादा है इंडियन आर्मी का। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ,